प्याज़ों के साथ आज हमने फ्राई कलेजी की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बनाई है। इस कुर्बानी पे इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर देखें मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। मैंने यहाँ पर 1.5 कप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ यहाँ पर मैंने कलेजी ली है। कलेजी यहाँ पर मैंने चिकन की ली है। अब आप बीफ की, मटन की या कोई भी कलेजी आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो यहाँ पर मैंने चिकन की कलेजी ली है। इसको अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है। अगर आप बीफ की या बकरे की आप कलेजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको गर्म पानी से अच्छे से वॉश करें। अगर आप चिकन की बना रहे हैं तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हम क्या करेंगे, नमक डाल देंगे आधा चम्मच और साथ में डाल देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने कलेजी में ज़्यादा डालना है। इससे क्या होता है कि कलेजी की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि कलेजी हमारी जो है वो 80% गल जाए और इसका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। हर चीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, किसी भी चीज़ को आपने मिस नहीं करना। यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। इसका ऑयल ऊपर आ चुका है और पानी जो है वो इसका खुश्क हो चुका है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने अपनी कलेजी को रेडी करना है। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम इस कलेजी को बाहर निकाल लेंगे और जो इसका ऑयल है उसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। आपने कलेजी को इस तरीके से स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेना है। इसका जो ऑयल है वो बाहर नहीं आना चाहिए। कलेजी जो है वो हमने इस तरीके से स्ट्रेनर में डालकर बाहर निकाल लेनी है। ये देखिए इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारी कलेजी आपने बाहर निकाल लेनी है। अच्छे तरीके से हम कलेजी को बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मेरी वीडियो में कोई मसला हो गया था जिसकी वजह से मैं आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैंने कलेजी को बाहर निकाल लिया था और बाकी जो ऑयल था इसमें मैंने डाले थे मीडियम साइज़ के 5 प्याज। 5 मैंने डाले थे मीडियम साइज़ के प्याज। लंबे स्लाइसेस में आपने उनको काट लेना है और इस तरीके से ऑयल में जो है वो आपने डाल देना है। यहाँ पर वीडियो में कुछ मसला हो गया था जिसकी वजह से वीडियो जो है वो स्किप हो गई, जो चली नहीं रही थी, पता नहीं रिकॉर्डिंग में शायद कुछ मसला हो गया। आगे यहाँ पर देखें कि मैंने प्याज जो है वो इस तरीके से फ्राई कर लिए। ये देखें मैंने 5 प्याज डाले थे, ऑयल में अच्छे से मैंने इनको फ्राई कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही आपने ऑयल में फ्राई कर लेना है। और जो कलेजी हमने बाहर निकाली थी वो कलेजी अब हम क्या करेंगे, प्याज़ों में शामिल कर देंगे। इसके साथ यहाँ पर मैं आधा चम्मच इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ आधा चम्मच। ये आप इसमें डाल दें। इस पॉइंट पे अगर आपको कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको काली मिर्च डालनी है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। अब सिर्फ 7 से 8 मिनट हमने इसको दोबारा से कुक करना है अच्छे तरीके से, ताकि जो इसका पानी है वो और खुश्क हो जाए और अच्छे तरीके से प्याज़ों में इसकी बुनाई हो जाए। प्याज मैंने वाइट वाले लिए थे जो नरम होते हैं। जो पर्पल वाले प्याज होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, तो कोशिश आपने यही करनी कि वाइट वाले प्याज लेने हैं। यहाँ देखिए मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके थे इसको पकाते हुए। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसका ढक्कन बंद कर देंगे और 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी रेसिपी बनके तैयार है। बहुत ही क्विक एंड ईजी सी रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। कुर्बानी में क्या होता है कि सब सुबह सुबह कलेजी का पहले इस्तेमाल करते हैं, कलेजी खाते हैं भुनी हुई। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी, आपकी कलेजी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने प्यार के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।